हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था द हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफैडन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 37। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मैं ये लॉन्ड्री फोल्ड कर लूँगी, इसके बाद मैं ब्रॉक से डिनर के लिए मिलने जा रही हूँ। डॉगलास ने मुझे टेक्स्ट किया और मेरी फाइनल क्लीनिंग सेशन का टाइम अरेंज किया। उसके बाद मुझे नई नौकरी ढूंढनी होगी, इसलिए उम्मीद है कि वो मुझे एक बड़ा टिप दे। लेकिन मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रही। मुझे खुशी है कि ये मेरा आखिरी दिन है गैरिक्स के लिए काम करते हुए। मैं वेंडी से उम्मीद छोड़ नहीं रही, लेकिन मैं इस घर में दोबारा नहीं आना चाहती। डॉगलास गैरिक मुझे बहुत अजीब लगता है। जितनी दूर उससे रह सकूं उतना बेहतर है। मैं वेंडी की हेल्प बाहर से जितनी हो सके करूंगी। एक और बात है जो मेरे ज़हन पर भारी है आज रात। जब यहाँ का काम खत्म हो जाए तो मैं और ब्रॉक बात करने वाले हैं। हम दोनों ने पिछली बार से किसी भी सीरियस बात को अवॉइड किया है, लेकिन अब और नहीं। मैं उसके अपार्टमेंट जा रही हूँ और मैं उसे सब कुछ बताने वाली हूँ। अ कंप्लीट गाइड टू मिली। हो सकता है कि इसके बाद सब खत्म हो जाए, लेकिन हो सकता है कि उसे कोई फर्क ना पड़े। सिर्फ एक तरीका है जानने का, उसे बता के। गैरिक्स के ज़्यादा कपड़े ड्राई क्लीनर हो जाते हैं, तो ये सिर्फ एक छोटी सी लोड है अंडर शर्ट्स, अंडरवेयर और सॉक्स की, जिनमें से ज़्यादातर तो इतने भी गंदे नहीं लग रहे थे जब मैंने उन्हें वॉशिंग मशीन में डाला। जब मैं उन्हें सॉर्ट करके उनके सही ड्रॉर्स में रख रही हूँ, तो मेरा दिमाग उस गन के बारे में सोचता ही जा रहा है जो बुक शेल्फ में छुपी है। मैंने वेंडी से वादा लिया था कि वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी, और उसने मुझे प्रॉमिस भी किया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है वो अपनी हद तक पहुंच चुकी है। उसके चेहरे के ब्रूसेस और उसके हाथों में गन को पकड़ने का तरीका मुझे सब कुछ कह रहा था। अगली दफ़ा जब डॉगलास ने उसे गुस्सा दिला दिया, तो हो सकता है वो उसे मार ही दे। मुझे कोई मसला नहीं है अगर उस घटिया आदमी को मार दिया जाए, लेकिन अगर वेंडी ने उसे कुछ किया तो वो जेल चली जाएगी। वो कभी किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं गई जो ये सब डॉक्यूमेंट करती कि वो उस पर जुल्म करता था। और चाहे मैं कोर्ट रूम में गवाही भी दे दूँ, हो सकता है कि वो साबित ना हो। मैंने ऑफिशियली डिसाइड कर लिया है कि मैं कल एंजो को कॉल करूंगी। सबसे बेहतर यही होगा कि मैं इस पूरी सिचुएशन से अलग हो जाऊं, खासकर क्योंकि अब मैं वहाँ काम भी नहीं कर रही। मैं एंजो को कह दूंगी कि वो सब संभाल ले। पहले ये सही लगता था कि हम टीम हैं, जब तक मैं और एंजो डेट कर रहे थे, लेकिन अब उसके साथ रहना मुश्किल हो गया है। एंजो वेंडी की मदद करेगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं बस लॉन्ड्री खत्म करने ही वाली हूँ कि एक जोर का क्रैश सुनाई देता है हॉलवे से। पहले भी मैंने ऐसी आवाज़ सुनी है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। मुझे पता है ये आवाज़ वेंडी की चोट खाने की है। मैं मास्टर बेडरूम से निकलती हूँ ताकि देखूँ क्या हो रहा है। जैसे हमेशा होता है, गेस्ट रूम का दरवाज़ा टाइटली बंद है, लेकिन मुझे डॉगलास की आवाज़ अंदर से सुनाई देती है। मैंने अभी क्रेडिट कार्ड चार्ज देखा। ये क्या है? ला सिपोला पे लंच का $80। मैंने कभी उसे वेंडी से इस तरह बात करते नहीं सुना। उसने मुझे कहा था कि मैं जल्दी निकल जाऊं, तो शायद उसने सोचा कि मैं जा चुकी हूँ, इसलिए अब वो जो चाहे कह रहा है बिना किसी रुकावट के। मैं सॉरी, वेंडी परेशान लग रही है। मैं अपनी फ्रेंड गिस्ली से मिली लंच पे और वो नौकरी नहीं कर रही, तो मैंने सोचा कि मैं पैसे दे दूं। किसने कहा कि तुम घर छोड़ सकती हो? क्या? किसने तुम्हें ये कह दिया कि तुम घर छोड़ सकती हो वेंडी? मैं बस सॉरी, घर के अंदर रहना हमेशा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। किसी ने तुम्हें देख लिया होता, वो चीखता है। वो लोग तुम्हारा चेहरा देख लेते और फिर मेरे बारे में क्या सोचते? मैं सॉरी, मैं मुझे पूरा यकीन है कि तुम सॉरी हो। तुम कभी कुछ सोचती भी हो? तुम चाहती हो कि लोग सोचें कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कसम खाती हूँ। फिर एक लंबी खामोशी छा जाती है रूम के अंदर। लड़ाई खत्म हो गई है। क्या मुझे अंदर दाखिल होना चाहिए या पुलिस को कॉल करूं? लेकिन नहीं, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। वैंडी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये नहीं हो सकता। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि एनवाईपीडी पुलिस से मदद लेना तो सोचना भी नहीं। काश मेरा कोई दोस्त एनवाईपीडी में होता। मैं धीरे से बेडरूम के पास चली जाती हूँ, जितना पास जा सकूँ। कोशिश करती हूँ कि उनकी बातें सुन सकूँ। जब मैं नॉक करने वाली होती हूँ, डॉगलास दोबारा बोलने लगता है, और इस दफ़ा और भी गुस्से में। वो रेस्टोरेंट तो तुम्हारे और फ्रेंड के लिए बहुत रोमांटिक है ना? क्या? नहीं, वो रोमांटिक नहीं था।
مجھے ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے جب تم جھوٹ بول رہی ہوتی ہو وینڈی۔ بتاؤ تم اصل میں کس کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی؟ میں نے کہا نا، گسلی کے ساتھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب سچ بتاؤ، کیا وہ وہی بندہ تھا جو تمہیں پہلے لے کر گیا تھا اپ اسٹیٹ؟ میں روم کے اور قریب جاتی ہوں، وینڈی زور زور سے رو رہی ہوتی ہے۔ گسلی تھی، وہ روتی ہوئی کہہ رہی ہوتی ہے۔ بکواس ہے یہ سب، ڈاگلاس غصے سے کہتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو ہر جگہ کسی اور مرد کے ساتھ گھومنے نہیں دوں گا، یہ میرے لیے انسلٹ کی بات ہے۔ پھر اچانک ایک دھماکے دار آواز روم کے اندر سے آتی ہے اور وینڈی چیخ اٹھتی ہے۔ میں اسے چوٹ نہیں لگنے دے سکتی، مجھے کچھ کرنا ہوگا، لیکن اچانک سے روم میں سب کچھ بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور پھر مجھے ایک گرگلنگ سی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی عورت گھٹ رہی ہو۔ اب مزید دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جو کچھ بھی اس روم کے اندر ہو رہا ہے مجھے روکنا ہوگا۔ اور پھر مجھے وہ گن یاد آتی ہے